जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों फिर से आपके एक नए सेशन में स्वागत है। लगातार आप सभी को पता है कि मैं प्रीवियस ईयर आप सभी को करवा रहा हूं। बेहतरीन से हम लोग अपनी तैयारी करने, लेकिन थोड़ी अभी एक दो दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि रिजल्ट आया था फाइनल एसएससी जीडी का, तो थोड़ा खुशी का माहौल रहा है। फिलहाल अब फिर से हम लोग मैथ की क्लास फिर से अब लगातार हमारी क्लास स्टार्ट होंगी प्रीवियस ईयर। आज हमारा जो सेट है वो दोस्तों 22 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट के हम लोग मैथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 980 की धनराशि को एबीसी में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए को बी के हिस्से का 3/7 और सी को ए के हिस्से का 75% मिले तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपको ए प्लस बी का और सी का रेशियो निकालना है। ठीक है, अगर मैं एक ही बात करूँ तो जो दोस्तों ए को मिला है वो बी के हिस्से का कितना 3/7, यानी कि यहाँ से बी का मान आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, और जो ए का मान आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसने क्या कहा, आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपको इधर ही बी का 7 आया, कितना आया है दोस्तों, बी का आया 7 और ए का आया है 3। ठीक है, अदर अब कह रहा है ए के हिस्से का जो सी को मिला है, सी को ए के हिस्से का 75% मिला, यानी 75 ए के हिस्से का 75%, यानी कि 75 25 चक्कू 100 ये मिला, यानी कि ए को 4 मिला और सी को कितना मिला, 3 मिला। कितना मिला, ए को 4 और सी को 3। कितना देखो, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ दोस्तों, ए को मिला है 4, ठीक है, और सी को कितना मिला, सी को 3। अब देखो ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना है। ठीक है सर, आपको पहले ए और बी का अनुपात कितना दिया गया था, तो आप कहेंगे ए और बी को जो अनुपात हमें दिया गया था, अगर मैं ए और बी इधर लिख लूँ कोई दिक्कत है नहीं। लिखो यहाँ पर मतलब बी, क्योंकि ए का आपको अनुपात बताना, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो अगर ए और बी का मैं देखूँ तो आपका ये कितना आएगा, बी को आपका मिला, बी का अनुपात था 7 और ए का था 3, इधर ए का आया है 4 और इधर सी का आया है 3। ठीक है, तो देखो अब आपका क्या करना है, इधर बढ़ा दो, इधर आपका 3 आ जाएगा, इधर आपका 4 आ जाएगा, तो 7 चक्को 28। ठीक है, 4 तियाँ, अगर आप 4 तियाँ कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और 3 तियाँ 9। ठीक है, कोई संख्या नहीं जो कट जाएगी। अब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 और 9 19, 19 का 9 हासिल लगा 1। ठीक है, 19 का 9 हासिल लगा 1। ठीक है, आपका 2 और 1 3। ठीक, 3 और 1 4, 49। 49 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 49 की वैल्यू 980 दी है। ठीक है, तो ये आपका 2 गुना है, नहीं 20 गुना। कितने गुना है भाई, 20 गुना है कि नहीं, 9 दूनी 18, तो ये कितना है 20 गुना। अब आपसे पूछा किसका है, सी का हिस्सा, और सी का हिस्सा है कितना, 9 है। ठीक है, तो 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 180। विकल्प उत्तर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखो भाई क्या किया है, मैं फिर से आपको समझा दूं तो आप देखो उसने साफ साफ क्या किया है भाई, इनका सबका योग किया है। ठीक है, इनका योग आया कितना 49, और 49 की वैल्यू दी कितनी है आपको 880, तो यानी कि एक की वैल्यू आपको 20 निकली और बी 9 की बूझी थी, तो 9 दूनी 18, 180 आ गया। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो उसमें क्या पूछा है, ए बी सी डी ई एफ आई 6 तक संख्याएं हैं। इनमें जो पहली संख्या है वो ए से लगाकर ई तक को दी है। अगर मैं देखो ए से लगाकर ई तक को आपको जो संख्याएं दी हैं इनका योग जो है, ठीक है, आपकी अन्य संख्या बी से एफ का औसत से 26 अधिक है। यही तो कह रहा है, औसत से 26 अधिक। अगर मैं इसका योग यक्स मानूं, ठीक है, तो आगे जो संख्याएं होगी उनका योग कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे जो ई से जो आपकी कितना, जो आपको दोस्तों बी से एफ तक है उनकी आपका भाई 26 अधिक है। किनसे 26 अधिक है ना, तो 26 अधिक भाई कह रहा है इनका अंतिम 5 संख्याओं का औसत से 26 अधिक। अब 26 अधिक जब कब होगा, जब भैया ये कितने होगा, 100-26 होगा, यही तो होगा 100-26। ठीक है, अब इनका ये तो ये औसत है, तो योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 की गुणा करवा दो। क्यों 5 की, क्योंकि 5 संख्या है, तभी हमने 5 की गुणा करवाई। देखो अगर मैं इनका माइनस करूंगा तो 5 और 5 तो ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ आपका 5x है और यहाँ पर कितना 5x। ठीक है, और 5 दूनी 5, ये आपका 26 ना, 5 10 का 0 हासिल लगा 1, और 5 छक्का 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 130। ठीक है, तो ये देखो माइनस का बना, क्योंकि भाई माइनस इनको घटाओगे तो माइनस और प्लस कट जाएंगे और ये आपका प्लस बन जाएगा 130। राइट आंसर विकल्प उत्तर चौथे के साथ जाएंगे। ठीक है, जब आप इसको प्रॉपर बेसिक करेंगे बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे। ऐसे समझो जैसे ए प्लस बी है प्लस सी, इनको ऐसे लिख लो, इनको घटाओगे तो इधर का, क्योंकि आपका इधर ए था नहीं, इस वाली में भाई ए देखो, इनमें आपका एफ नहीं था तो उधर आपका एफ बचेगा, और इनमें आपका ए नहीं था तो इधर आपका ए बनेगा, तो जो आपका बन के आएगा ए माइनस बी के साथ आएगा। ठीक है, और ए माइनस बी कितना 130। क्लियर है, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए कह रहा 14 सेंटीमीटर लंबी थी। देखिए एक क्वेश्चन, एक मैंने आपको हमेशा बताया 2 क्वेश्चन आपको 2D और एक 3D से आपको देखने को जरूर, एक मतलब 3D से एक 2D से जरूर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवती बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 100 क्षेत्र, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप सभी को पता होना है 2πr होता है। कितना होता है 2πrh। 2πrh की जो वैल्यू दी वो आपको 176 दी है। ठीक है, 22/7 आ जाएगा। ठीक है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी आप कहेंगे, आर की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, और ऊंचाई आपको कितनी दी है 14 सेंटीमीटर।
इन सब का मान जो है 176 दिया है। ठीक है, आइए काटा पीटी करते हैं। काटा पीटी करो भाई। देखो 7 से काटोगे आपका 2 पर आएगा, 7 दूनी 14। 11 से काटोगे आपका 2 पर आएगा, 11 इकन 11, 11 छक्का 66। ठीक है सर, अगर 2 से 2 को काटोगे, 2 से आपका ये कितने बार जाएगा, 8 बार। ये तो कुछ गड़बड़ हुआ है मुझे लगता है भाई। ये 11 दूनी 22। ठीक है, ये मैंने 7 दूनी 14। ठीक है, 2 से 2 अगर मैं काटूँ, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है भाई। 7 दूनी 14, 2, अच्छा ये 2 तो इधर वाले नहीं, 4 2 दूनी 4। ठीक है, ये तो भाई 2 इधर थोड़ी दे, तो 2 इसके, अगर मैं इसको यहाँ पर, ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो भाई 2 से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 से काटोगे तो आर बराबर आपका कितना आ गया, आर बराबर 2 आ गया। ठीक है, आर बराबर आपका कितना आया, 2। अब उसने कहा कि आधार का क्षेत्रफल बताइए, तो आधार का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आपका कितनी हो जाएगी, 22/7। आर कितना है, 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 कितना होगा, 4। तो 22 चक्कू 88, 88 बटे आपका 7 आ जाएगा। 88/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिल्कुल उत्तर तीसरे के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आप सभी का अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर देंगे। कह रहा 2 धनात्मक संख्या जिनका लघुत्तम समावर्तक जो है और उनके एचसीएफ का 13 गुना। ऐसा क्वेश्चन सीजीएल में पिछली बार आए हैं। पिछले जो शिफ्ट हुई थी सीजीएल की 2019 का शायद या 2020 का पेपर हुआ था प्री का, 19 के साथ, 19 का अगर आप सीजीएल देखेंगे या 20 का मुझे लगता है उसमें आए थे, और जीडी में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए। तो आप समझ सकते हैं कि जो सरल क्वेश्चन होते हैं उनको नीचे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको सीजीएल की मैथ पड़ेगी नहीं, आपको बस स्मार्ट थोड़ा तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कह रहा है, देखो आपका जो एलसीएम है वो महत्व समावर्तक का 13 गुना। अगर मैं यहाँ पर एचसीएफ बात करूँ, एचसीएफ यहाँ पर कितना है, अगर मैं आपको बात करूँ एचसीएफ की, तो आपका एचसीएफ यहाँ पर कितना हो जाए, तो आप कहेंगे जो एचसीएफ आपका होगा वो आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपका एलसीएम जो हो जाएगा वो 13x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 13 गुना। ठीक है, और एचसीएफ और एलसीएम का योग आपको 252 है। अगर मैंने कहा योग की बात करूँ तो भाई इनको जोड़ोगे तो आपका 14x हो जाएगा। ठीक है, 14x की जो वैल्यू दी गई वो कितनी दी गई, 252 दी गई। ठीक है, यहाँ से आपको x का मान निकाल लेना है। तो यहाँ से अगर आप x का मान निकालेंगे तो भाई x बराबर कितना, 14 × 14 कितना बचा, आप कहेंगे 6 × 5 = 11, 112 और 64 64 98 14 ठी 112, 14 ठीक 112, यानी कि 14 x बराबर कितना गया, 18। यानी कि यहाँ पर अब एचसीएफ आपका 18 बना और आपका एलसीएम बनेगा 13 × 18। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर अब इनकी गुणा नहीं करवाना। क्यों नहीं करवाना, क्योंकि अब आपको फार्मूला लगाना, उनमें से एक संख्या 54 थी, वो फार्मूला आपको क्या लगाना है सर, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है सर, पहली संख्या, ठीक है, और गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, अच्छा अब आपको ये फार्मूला लगाना है। तो इस फार्म में एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम की अगर मैं बात करूँ तो 13 और गुणे 18, तो 13 × 18 आपको ऐसे ही रखना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको भी फिर से काटना पड़ेगा। और एचसीएफ आपका कितना है भाई, एक्स का मान तो एचसीएफ था, तो यही आपका एचसीएफ है, तो ये आपका एक्स मतलब 18। ठीक है, बराबर में पहली संख्या आपको 54 दी है, दूसरी संख्या आपको निकालना है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा भाई 18 × 3 = 54। ठीक है, 3 से काटोगे आपका 6 पर, 3 × 6 = 78। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर कहाँ पर, डी में दिया गया। ठीक है, समझ गए। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करना। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, कह रहा है एक दुकानदार एक निश्चित वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निर्णय लेता है। उसने निर्धारित मूल्य से 45% अधिक मूल्य तय किया। जो निर्धारित मूल्य मान लिया 100 था। ठीक है, 45 अधिक अंकित किया, यानी कि कितना अंकित किया, 145 अंकित किया। ठीक है सर, अब कह रहा है कि 40% छूट दी जाती है। अब 40% अगर मैं छूट दे रहा हूँ तो यानी कि इसको 60/100 में बेच रहा हूँ। ठीक है, 60/100 में बेच दो। आइए काटा पीटी करते हैं। 20 × 3 = 60, 20 × 5 = 100। ठीक है, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 9 45। तो इसकी अगर मैं गुणा करवाता हूँ 29 और 3 की, तो 3 9 27 के साथ हासिल लगा 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8, कितना गया 87। अब उसने क्या कहा, तो कह रहा ज्ञात कीजिए कि निर्धारित मूल्य से कितने अधिक या कम मिले। अब भाई आपका निर्धारित मूल्य 100 था, आपका बिका कितना 37 ही, तो 13 कम मिले ना, 13 कम मिले ना कि अधिक, 13 कम मिले। कितने कम मिले, 13 कम मिले। तो राइट आंसर क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, हालांकि बहुत ईजी भी है, तो आप लोग कर सकते हैं। ये मतलब ये तो स्क्रीनशॉट में आ गया, इसको छोड़ो यार। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट में आ गया, फिलहाल आप अपना काम कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। तो ABC 3 पाइप है, इनकी क्षमता जो है, ए की बात करूँ, ए बी और सी। ठीक है, ए की क्षमता आपको 10 है, मतलब कार्य 15, ये आपका 18। ठीक है, सी, इनको अगर मैं लासा लेता हूँ तो आपका 180 आ जाएगा लासा। ठीक है, 180 आ गया लासा। इसको करूँगा मैं, इनकी क्षमताएं अगर निकाल लूँ, क्षमताएं निकाल लेंगे सर, ये आपका आएगा ये आपका आएगा 18 पर। ठीक है, ठीक है, ये आपका 15 से 12 पर, ये आपका आएगा 10 पर। अब आपसे दीजिए, अब उसने एक या तो गड़बड़ हुआ है भाई, 2 से तो कट जाएगा, 180 मैंने गलत तो नहीं लिया, 90 भी आ जाएगा लासा, यार 90 भी आएगा लासा, क्या आ जाए 90 भी आ जाएगा लासा, तभी मैं कहूँ गड़बड़ मुझे लग रहा है। 90 लासा ले लो, 90। ठीक है, 90 10 नामा 90, 15 छक्का 15 छक्का 15 यार 15 छक्का 90। ठीक है,
18×5 = 90, ठीक है। अब देखो, अब तरीका आपको समझना है। अब क्या करा, ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, उसी समय बी को सी के साथ खोल दिया जाता है। टैंक भरने में कितना समय? देखो एक बात बताओ, पहले ए और सी चले तो ए की क्षमता सर 9 है और सी की क्षमता 5 है। ए की क्षमता 9 और सी की क्षमता 5, यानी कुल मिलाकर कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे दोनों अगर मिलेंगे तो 9×5 = 14 कार्य करेंगे। और ये कार्य कितने घंटे करें? 5 घंटे करें, यानी कि 9 14×5 = 70। इन्होंने 70 अपनी टंकी भर दी भाई, 70 टैंक भर दिया। अब टैंक कितना खाली बचा? तो आप कहेंगे 70 से माइनस कर दो सर, 20 टैंक अब भी खाली बचा है, ठीक है। अब कौन भरेगा? सर बी और सी भरेगा। और बी की क्षमता कितनी है? 6 है और सी की क्षमता सर कितनी है? 5 है। तो बी सी आपका 11 बचेगा, ठीक है। तो 11 आएंगे। इसको अगर आप काटेंगे तो 11 × 11 11, अगर आप इसको भाग देंगे तो भाई 11 × 11 कितना बचा? आप कहेंगे 9 बचा, बटे का आपका कितना आ जाएगा? 11। यानी कि यहाँ पर आपका 5 दिन ये और 1 दिन ये, यानी कि 6 सही 9/11 दिन, 6 सही 9/11 दिन, 6 सही 9/11 घंटे, या मतलब दिन यार घंटे, ठीक है। मतलब आंसर क्या आएगा? 6 सही 9/11 घंटे, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर दूसरा होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। पाइप टंकी के हालांकि बहुत कम क्वेश्चन आए, कम समय के ज़्यादा आए, लेकिन आया है बहुत, ऐसे ही कोई शिफ्ट में आया है, ठीक है। अगला ये लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा इन्होंने डबल चक्रवृद्धि ब्याज के जो भी क्वेश्चन पूछे गए, मेरी खुद की शिफ्ट में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, बिल्कुल, ठीक है। मैं आपको अपनी भी शिफ्ट करवाऊंगा, जिस दिन करवाऊंगा तो बताऊंगा मेरी कौन सी शिफ्ट थी, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछेगा, और जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसने ज़्यादा डबल वाले की। ये देखिए क्या है कि 5% वार्षिक दर है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। 3 वर्षों के प्राप्त जो मिश्रधन है वो 5260 है। तो कह रहा है इसी धनराशि पर समान ब्याज की दर से 3/4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? देखो, अगर मैं बात करूँ 5% फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब 5% दर है, तो इसकी फ्रैक्शन 1/20 निकलेगी, ठीक है। 1/20, यानी कि पहले वर्ष जो ब्याज आएगा वो 20 से 21 आएगा। कितना आएगा भाई? 20 से 21, ठीक है। दूसरे वर्ष भी 20 से 21 आ जाएगा, ठीक है। तीसरे वर्ष भी 20 से 21 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं मूलधन निकालूं तो आपका 8000 बनेगा, ठीक है। अगर मैं मिश्रधन निकालता तो आपका 5261 बनेगा, ठीक है। अब देखो, अगर मिश्रधन थोड़ा बहुत इधर होता तो हम गुणा करवाते, यानी कि आपको मिश्रधन भी 5261 ही दिया जाता। नहीं, एक बात हम समझ गए, जो हमारा मूलधन है P बराबर जो मूलधन है वो हमारा 8000 है। अब हमसे पूछा है कि मूलधन इसी दर पर, अब देखो मूलधन कितना है, अब आपको साधारण ब्याज निकाल, तो मूलधन आपका 8000 है, ठीक है। मूलधन आपका कितना है? 8000 है। मूलधन आपका कितना है? 8000 है, ठीक है। 8000 गुणे का, अच्छा आपको दर कितनी है? समान दर, तो दर तो आपकी 5%, ठीक है। समय कितना है? 4 × 3 = 12 और 3 = 15, 15/4, ठीक है। और गुणे के क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। आइए, 00 से 00, 00 से 00, 4 से 20 × 80, 20 पर, ठीक है। तो 55 25 दूना 50, ठीक है। 55, 1 मिनट यार, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो मैंने कुछ गलत किया। 20 × 80, 15 15 75 75 दूना आपका कितना आ जाएगा? 150, 75 दूना 150, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1500। 1500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 के साथ आ जाएगा 1500, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 10 का 1500, 150 और 00, ठीक है। तो 1500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, आप सभी की स्क्रीन पर रहेगा। तो ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि HCF का मतलब मासा का क्वेश्चन है, HCF का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या कहा? 328, 451 और 697 का मासा आपको निकालना है। उसका आपको यक्स दिया, तो ये मान जो होगा वो किन के बीच होगा ये आपको बजाना है, ठीक है। तो मैं देखो 328 और 500, अगर मैं 11 का मतलब इनका मासा निकालता, भाग 20 से निकाल लिए, तो 398, ये आपका 451 दिया, इनका मासा निकाल लो। तो एक बार काटोगे तो 329 आ जाए, 328, ये 328 है, ठीक है। 328 से काटो, ये आपका 3 बचेगा, ये आपका 4 में से 2 गया, ठीक है। 1 में से 1, 123। 123 को अगर मैं लिख रहा हूँ 328 से भाग दे रहा हूँ, तो आपका ये जाएगा 3 बार तो जाएगा नहीं, तो 2 बार देखो, तो 2 × 3 = 6, 12 दूनी 24, ठीक है। 8 से 6 गया, 2 बचा, ये 12, ये आपका बचा 6 2 8, ठीक है। 82, 82 को अगर मैं 123 करता हूँ तो ये आपका जाएगा एक बार जाओगे, कितना बचेगा? 82, 82 गया, 3 में से 2 गया, 1 बचा, ठीक है। 12 में से आ गया 4, 41, 41 को अगर मैं 82 से कर रहा हूँ तो यानी कि 2 बार पूरा चला जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा, मतलब जो लास्ट मासा आएगा वो HCF कितना आएगा? HCF आपका जाएगा 82, HCF आपका जाएगा 82, ठीक है। HCF आपका जाएगा 82, HCF आपका कितना जाएगा? 82 जाएगा। HCF आपका 82, सॉरी, HCF आपका 41 जाएगा, ठीक है। 41, तो ये किसके बीच है सर? 40 और 44 के बीच है, 40 और 44 के बीच है। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, अब कह रही है, ये बिमला ने साधारण ब्याज 7200 का ऋण लिया। ब्याज की दर और अवधि के वर्ष संख्यात्मक मान समान है, तो अब अवधि के अंत में उसे ब्याज के रूप में 5832 धनराशि चुकानी पड़ी। तो ब्याज की दर क्या? देखो, दर और समय बराबर है, ठीक है। तो 7200 रुपये हैं, ठीक है। तो दर आपको यक्स मान लो और समय भी आपको यक्स ही मानना पड़ेगा, ठीक है। बटेगा क्या आपका आ जाएगा 100, बराबर में आपका क्या 5800
32, ठीक है। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। काटा पीटी करो भाई। देखो डबल जीरो से आपका डबल जीरो चला गया, ठीक है। इसको आप 6 से काट सकते हैं, 6 से काट लो भाई। 6 से काटोगे, 5 छंग 72, 6 से काटोगे, ये आपका 6 नाम 54, 4 बचा, तो 6 से तो 42, ठीक है। 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। इसको आप 12 से काटोगे तो 12 पंचे 62, 84, 62, 12 अट्ठी 96, ठीक है। 12 अट्ठी 96, और ये आपका कितना बचा, 12 एकन 12, ठीक है। 12 एकन 12, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी बची, 81। तो एक्स बराबर आपका कितना आ गया, 9। अब दर बूझता या समय बूझता बराबर ही आते, 9% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर आप सभी को? अगर समय बूझता तो 9% आप कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या गेहूं के, अच्छा ये क्वेश्चन हालांकि मुझे इसमें बड़ा टाइम लगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं क्वेश्चन को सही से पढ़ नहीं रहा था। ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार लगाया, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट इसलिए लगा। वैसे इसमें ज़्यादातर दोस्तों जो पूछा जाता है वो नया मूल्य पूछा, क्या पूछा जाता है, नया मूल्य पूछा है, नया या पुराना मूल्य पूछा है। लेकिन उसने क्वेश्चन आपसे ये सिंपल यही पूछ लिया कि आरंभ में व्यक्ति के पास कितने गेहूं खरीद पाता था, बस यही है। तो इसके मैं 2-3 तरीके हैं, फिलहाल मैं आपको सरल बता देता हूं। जब भी आपसे पूछे, देखो क्या करना है, 12% की कमी हुई, यानी कि कमी का मतलब भाई 12% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी। तो आप कहेंगे कि 1/8, यानी कि पहले जो मूल्य आपका 8 था सर, 1 कम होकर कितना बचा, 7 बटिया, ठीक है। ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका सेलिंग प्राइस, और इसका उल्टा जो आ जाएगा वो वर्तमान का मूल्य आ जाएगा, यानी कि 7/8। अच्छा कमी कितने की हुई, तो आप कहेंगे भैया कितनी कमी हुई, तो आप कहेंगे भाई यहाँ की कमी कितने की, 1 की कमी। लेकिन ये तो आपको यहाँ पर कितने की कमी, 1 की, लेकिन क्वेश्चन आपसे कितने की कमी कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2/5 की कमी, ठीक है। तो अब उसने मैं यहाँ पर दिक्कत कर रहा था। अब अगर मैं पूछे कि आरंभ में कितने गेहूं थे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर करवा दो। तो ये आपका 7 × 5 = 35 के 5 हाथ से लगा 3, 7 दूनी 14, और 14 3 कितना हो जाएगा, 14 3 17। आरंभ में आपके कितना 17.5 गेहूं आ जाएंगे, मतलब गेहूं, ये आंसर है। लेकिन मैं इसका क्या कर रहा, मैं इसका मूल्य निकाल रहा था। कई बार क्वेश्चन ये पूछता कि आरंभ में उसका प्रति किलो मूल्य क्या था। अच्छा 280 में खरीदा, अगर मैं 280 से यहाँ पर भाग दे देता हूँ इसको, तो आपका ये नया मूल्य आ जाएगा। ये 16 के आसपास मुझे लगता है बनेगा, मैंने निकाला भी था, आप लोग चाहे करके देख लीजिए, 16 के आसपास बनेगा, ठीक है। तो इसका अगर आरंभ मूल्य बुझाया तो इसको 280 जो दिया था इसको आपको भाग कर दें। लेकिन उसने सिर्फ आपको मूल्य मतलब मात्रा बुझ ली, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होता। अगर हाँ यही अगर आप ये बुझ देता कि बाद में कितनी, तो बाद वाला तो ये है 25 से इसकी मल्टीप्लाई करवाते तो 20 बाद में आ जाती, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए इसका एक और तरीका है, बताओ तो बता देता हूँ, चलो बता देता हूँ, ठीक है। जैसे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई, 1/8 आई थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपके 2/3 थे, 2/5 थे, इनको इसको पलट दो, 8 को पलट देंगे तो मतलब 8 बचेगा, ठीक है। तो 8। अच्छा अधिक खरीदा कब, बाद में, तो ये जो आपका बाद वाला मूल्य कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी कि बाद का मूल्य 20 आ गया। और तो पहले इतना कम खरीदता होगा तो पहले कितना होगा, 17.5, ये भी तरीका है। तो पहले 17.5, बाद में आपका 20, ठीक है। इसके कई तरीके होते हैं, जो आपको पसंद आए वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये आपको मिश्र समानुपात या कम समय में क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। क्या 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में जो कार्य होता है वो आपको हमेशा नीचे डालना, 14 बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपको बताना है कि 9 घंटे काम करते 14 व्यक्तियों को 18 बॉक्स बनाने हैं, तो वो कितने दिन कार्य करने होंगे, ये आपको बताना। यक्स की आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। हमेशा एक बात आपको याद रखनी है, वो बात क्या है, जो आपको कार्य हो, जितना भी कार्य हो उसको आपको बटे में डालना, ठीक है। अब यहाँ से काटा पीटी करेंगे तो देखो 7 दूनी आपका 14 पर जाएगा, ठीक है। अगर मैं 14 से काट रहा हूँ, ये मैं सही नहीं कही, 7 से, ठीक है। अगर मैं 7 से काट रहा हूँ, 7 दूनी 14 आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2 से काट रहा हूँ, ये आपका 3 पर आ जाएगा, 9 दूनी आपका 18 आ जाएगा, 2 से 2, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया, x बराबर आपके पास 3 आ गया। आप लोग अपने आप काटेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। राइट आंसर विकल्प तो तीसरा होगा, बस सॉरी दूसरा होगा, आंसर आपका 3 है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए राइट आंसर, ये थोड़ा मुझे मतलब बेहतरीन क्वेश्चन लगा, आप लोग इसको कर सकते हैं। क्या एक व्यक्ति है 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की चाल से समान दूरियां तय करता है और उसे कुल मिलाकर 3 घंटे 48 मिनट समय लगता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे फार्मूला पूछूं समय का, तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर आपको क्या होता है, तो आप कहेंगे दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। तो समय को आपको बराबर करना। अच्छा समय को एक बार घंटे में बदल दो, देखो 3 घंटे तो ये एक आपके पास है ही, ठीक है। और आपके पास 48 मिनट, तो 48 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूं तो आप क्या बोलेंगे भाई, ये आपका 12 चक्को 48, 12 पंचे 60, यानी कि ये कितना बचा, 12 पंचे 60, यानी कि 3 सही 5/4 बचा, यानी कि इसको 5 3 15 4 19/5 घंटे भी मैं कह सकता हूँ। क्या कहूँ, 19/5 घंटे कह
सकता हूँ? नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। समान दूरी है तो दूरी मान लिया मैंने, समान दूरी यक्स मान ली, ठीक है। आपसे यहाँ पर समान दूरी, लेकिन आपको कुल दूरी बतानी, ठीक है। चलिए, तो पहली दूरी मैंने यक्स मान ली, इसको 3 की चाल से, दूसरी दूरी फिर से मैंने यक्स मान ली, समान दूरी है तो 4 की चाल से फिर यक्स है आपकी, 5 की चाल से फिर आपकी यक्स है, 6 की चाल से, ठीक है। तो देखो भाई, इनका लासा कितना होगा और इनका यहाँ पर कुल समय जो आपको लगेगा वो 19 बटे कितना लगेगा, 19/4 लगे, 19/4 ही था। 3 16 48, 16 से कुछ 16 48, 16 पंचे नहीं भाई, 12 पंचे 60, तो 19/5 था, ठीक है। यही था 19/5, 5 15 और 4 19, 19/5 था, ठीक है। अब इनका अगर लासा लोगे तो आपको लासा कितना मिलेगा, लासा आपको मिलेगा 60, कितना मिलेगा, लासा आपको मिलेगा 60। अच्छा, 60 में मल्टीप्लाई भाई करवाई तो 20 तिया 60, तो आपका पहले यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20x, ठीक है। फिर आपका कितना 15 चक्कू 60 यानी 15x, ठीक है सर। फिर आपका कितना आया 12 पंचे 60 यानी कि यहाँ पर आपका 12x, ठीक है, 12x। और आपका ये कितना आया है 6.60 यानी कि 10x, ठीक है। अगर आप इन सबको जोड़ देंगे तो आपका 57 बन रहा है भाई, 12 10 22 15 और 20, ये 57 बन रहा है, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसको 57x लिख रहे हैं, आप लोग समझ तो गए कैसे आया, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट कितना आ गया 57x आ गया, ठीक है, 57x, ठीक है। और बराबर में आपका कितना 19/5, ठीक है। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाए, काटा पीटी करो तो अगर 5 से काटोगे तो आप 12 पंचे 60, ठीक है। 19 तिया आपका 57 बनेगा, तो 3 बटे आपका 4 यानी कि x बराबर कितना आ गया 4। अब आपको x बराबर आंसर आपको 4 नहीं देना है, क्योंकि उसने पूछी कुल दूरी, तो कुल दूरी भाई आपने ये 4 बार x मानी ना, तो ये 4x कितने 4x हैं, तो x की वैल्यू आपके कितने है भाई 4, तो 4 चक्कू आंसर कितना होगा, सही आंसर आपका 16 आएगा, ठीक है। सही आंसर क्या आएगा 16, क्योंकि आपने उसने कुल दूरी, ये तो नहीं पूछी कि जो समान दूरी है वो बताइए, नहीं सर, उसने आपसे कुल दूरी पूछी है, ठीक है। तो कुल दूरी आपको कितनी बतानी है, कुल दूरी आपको 16 बतानी है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं करना, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो आपको उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में मैं आप सभी को ले चलता हूं। तो हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुए। 13 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए हैं, 12 से 13 शायद, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अब लगातार मैं बहुत बेहतरीन से क्लास लूंगा, जब तक आपके साथ हूं ट्रेनिंग पर नहीं, बहुत बेहतरीन से हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। क्लास पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलती रहे। पूरे यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन क्लास दे रहा हूं, इस बात की गारंटी, क्योंकि कोई प्रिपरेशन नहीं करवा रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।